हेलो एवरीवन। एवरेज के इस छठे सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग जब किसी सेट ऑफ नंबर में कोई चेंजेज आते हैं और उसका इफेक्ट जो हमारे एवरेज पर आता है, इस पर बेस्ड जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन टाइप के क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के इस टाइप में क्वेश्चन जो भी आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस पर बेस्ड कुछ एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हालांकि इन कॉन्सेप्ट को हमने जो अपने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एवरेज जो होता है, एवरेज जो होगा वो किसी भी ऑब्जर्वेशन का सम, और जब उसको हम नंबर से डिवाइड करेंगे इस चीज़ को हम एवरेज कहते हैं। इसी को अगर दूसरे टर्म में बोला जाए तो हमने पढ़ा था एवरेज और कुछ नहीं बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स ये कहने का सेंस क्या होता है, इसका मतलब होगा क्लियर सा कि जो भी पर हेड पर खर्च आएगा, पर हेड पर जो चेंजेस आएंगे वो इक्वल इक्वल होंगे। पर हेड पर जो चेंजेस आएंगे वो इक्वल इक्वल चेंजेस आएंगे। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है, आपके पास एक सम है, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपया है। टोटल आपको 5 लोगों में इस 50 रुपये को डिवाइड करना है। आप कहोगे कि एवरेज हर एक बंदे के पास कितने कितने अमाउंट जाएंगे, तो आप कहोगे कि 10-10 रुपया मुझे बांटना पड़ेगा। इस टर्म पर ध्यान देना कि आपको 10-10 रुपया हर एक को बांटना पड़ेगा। अगर इस 50 रुपये को आपको 5 आदमी में बांटना है तो आप कहोगे हर एक आदमी के पास 10-10 रुपये जाएंगे। अब मैंने कहा कि वो जो 5 आदमी थे वो लेटस राइट, ए बी सी डी और ई, ये 5 आदमी थे जिनके पास ये 10-10 रुपये जाने थे। मैंने कहा कि सबके हिस्से में मैंने 10-10 रुपये ऐड किया। सबके हिस्से में 10-10 रुपये मैंने इक्वली क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको अलग अलग 5-5 रुपया दे देता हूँ। सबको मैंने 5-5 रुपये दे दिए। आप बताना टोटल पर क्या चेंजेस आएंगे। आप कहोगे कि 5 आदमी को मैंने 5-5 रुपया दिया, टोटल में मेरे 25 रुपये ऐड हो जाने चाहिए, है ना? क्योंकि 5 आदमी थे, 5 आदमी को अलग अलग आपने 5-5 रुपया दिया, तो टोटल पर क्या चेंजेस आए? आपने कहा कि 25 रुपये ऐड हो जाएंगे। आप कह रहे हो कि आपके पास जो सम है वो 75 रुपीज है, और जो नंबर है वो नंबर आपके पास अभी भी 5 है, क्योंकि आपने इसे 5 आदमी में ही बांटा है। जब आपने इसे 5 आदमी में बांटा 75 रुपीज को, तो अब आप बताना इसका एवरेज क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि अब इसका एवरेज 15 रुपया हो जाएगा। 15 रुपया पर हेड बटेगा। आपने यहाँ पर किसी को ऐड करके देखोगे भी तो अब हर एक के हिस्से में 15-15 रुपये आएंगे। और आपने ये चीजें देखी कि जब हमने नंबर्स में 5 रुपया ऐड किया और हर एक नंबर में जब आपने 5-5 रुपया ऐड किया, तो आपके एवरेज में क्या चेंजेस आए? आप कहोगे कि एवरेज भी हमारा 5 रुपया से बढ़ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कहते हैं कि जो भी चेंजेस आपके नंबर्स पर आएंगे, इक्वली चेंजेस, या जो भी चेंज आप करोगे उसको पर हेड में आप बांट दो। जितना चेंजेस पर हेड में आपका नंबर पर होगा, उतना ही चेंजेस आपके एवरेज पर देखने को मिलेगा। अब आप ऐसा करो कि इसके सबके हिस्से में जो आपने 5-5 रुपया बांटा था, इन सबके हिस्से से 5-5 रुपया निकाल करके कुछ अलग अमाउंट बांटने का कोशिश करो आप। मान लो इसमें जो आपने 5-5 रुपया बांटा, इन 5-5 रुपये को हटा दो, कुछ अलग अमाउंट बांटने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ऐसे लेटस से अमाउंट है, किसी को आपने 5 रुपया दिया, किसी को 10 रुपया दिया, किसी को 7 रुपया दिया, 7-5-12 और 10-22, किसी को आपने 3 रुपया दिया और किसी को आपने 10 रुपया दिया। अब आपने कहा कि किसी को मैंने 5 दिया, 10 दिया, फिर 7 दिया, फिर 3 दिया, फिर 10 दिया। हो सकता है किसी से आपने रिमूव भी कर सकते हो, ले भी सकते हो। अब आप बताना टोटल चेंजेस क्या आएंगे। आपने कहा 5, 10, 15, 7, 22 और 3, 25 और 10, 35। यानी अब जो आपका सम होगा वो 35 रुपया इंक्रीज हो जाएगा, और जो आपका टोटल सम हो जाएगा वो कहोगे आप 85 रुपया हो जाएगा। अब इन 85 रुपया को जब 5 आदमी में बांटोगे तो आप क्या कहोगे कि 17 रुपया हमारा एवरेज जाएगा हर एक के हिस्से में। आपने देखा कि एवरेज आपका 7 रुपया इंक्रीज हुआ। यहाँ पर आपने देखा
आपने जो टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया था, आप देख रहे होगे टोटल एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपने पे किया, ये जो आपने अमाउंट पे किया था, इन सब का सम कितना था? आप कहोगे 35। आपने पहले ही सेशन में डेविएशन पढ़ा था। डेविएशन में ही आपने ये देखा था कि एवरेज के रिस्पेक्ट में चीज़ें कितनी ज़्यादा डेविएट कर रही है। उस चीज़ के कॉन्सेप्ट पर, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये, उसी का एक छोटा-सा हिस्सा है ये। आपने कहा कि ₹35 आपने एक्स्ट्रा दे दिया। ₹35 एक्स्ट्रा किसको दिया? आपने कहा कि ₹35 एक्स्ट्रा मैंने जो ₹10-10 पहले एवरेज हुआ करता था, उसमें मैंने ₹35 एक्स्ट्रा दिया। तो ₹35 क्या एक को दिया? आपने कहा नहीं, ₹35 मेरे सब हेड में अगर बाँट दूँ, मैं 5 हेड में अगर बाँटूँ, तो आप कहोगे कि टोटल ₹7 पर हेड बटेगा। ये जो पर हेड बाँटने का कॉन्सेप्ट है, यही एवरेज है। आपने कहा कि पर हेड में ₹7 बढ़ना चाहिए, तो आप देख रहे होगे दूसरे साइड एवरेज में भी कितना बढ़ रहा होगा? +7। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम यही सीखेंगे कि नंबर में जो चेंजेज़ आएँगे, उसका इफ़ेक्ट एवरेज में किस तरीके से होगा। अब देखो, अगर नंबर में कोई भी संख्या, देखो अगर कोई भी नंबर, मान लो आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है n, अगर हर एक नंबर में आपने x को ऐड कर दिया, तो जो आपका एवरेज होगा वो x से बढ़ जाएगा, एवरेज में भी x के चेंजेज़ आएँगे। आपने जो नंबर दिया हुआ था, हर एक नंबर की बात कर रहा हूँ, हर एक नंबर में अगर आपने x माइनस कर दिया, x माइनस करने का मतलब हुआ कि पर हेड आपने x माइनस कर दिया, तो आपका जो एवरेज होगा वो भी पर हेड x से कम हो जाएगा। आपका जो नंबर है, आपने अगर पर हेड x से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो एवरेज होगा वो भी पर हेड x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका जो नंबर था, अगर आपने उसमें पर हेड आपने x से भाग दिया है, तो आपका जो एवरेज होगा, एवरेज में भी आपका क्या हो जाएगा, x से भाग लग जाएगा। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा आपको एवरेज, उसमें भी आपको x से भाग देना पड़ेगा। तो बेसिकली सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था, इसमें इसी चीज़ को सीखना था। देखिए, हर एक ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर आपको सेम चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि डेविएशन पता होनी चाहिए कि पर हेड हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 21। देखिए 5 संख्याएं, उसका औसत दिया हुआ है 21। द और उसके बाद कह रहा है कि आपको नया एवरेज निकालना है। कब निकालना है? तो पहला कंडीशन है कि अगर 5 को हर एक संख्या में जोड़ दिया जाए। अब देखिए 5 हर एक संख्या में आप ऐड करेंगे, तो आपको पता है कि पहले जो एवरेज 21 हुआ करता था, अब वो एवरेज बढ़ करके कितना हो जाएगा? आपको 21 और 5 26। अभी हमने यही तो सीखा कि जो पहले हमारा एवरेज था, अगर सारे के सारे नंबर में सेम चीज़ें अगर ऐड हो रही है, तो हमारा जो एवरेज होगा, एवरेज में भी वो सेम नंबर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह से है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। 5 को अगर हर एक नंबर में घटाया जाएगा, तो आपको पता है कि आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा? 5 घट जाएगा और 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर 16। तीसरा है सेम चीज कि 3 इज मल्टीप्लाइड टू ईच नंबर। अब बताओ, पांचों संख्याएं हर एक में 3 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको भी क्या करोगे? आप भी एवरेज में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 21 क्या लिख दोगे? 63। चौथा क्वेश्चन आएगा इसी में कि सभी नंबर को अगर आपने 7 से भाग दिया। देखिए हिंदी में ये यहाँ 7 होगा, आपने 8 लिखा हुआ है। 7 से अगर भाग दिया जाए, अगर 7 से भाग दे देंगे, तो आप कहोगे कि 21 में भी मेरा 7 से भाग देना पड़ेगा, तो एवरेज हमारा जो अब नया आ जाएगा वो 3 आ जाएगा और 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बस पूछने का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग किया हुआ होगा। अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको ये सारे क्वेश्चन भी दिखेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है कि n संख्याओं का औसत x है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें। देखो पहले आपके पास एक तरीका समझो कि मान लो कि आपके पास n संख्या है और औसत कितना है? आप कहोगे x। तो आपका जो टोटल होगा, आप कहोगे टोटल हो जाएगा मेरा nx। आपके पास n नंबर्स थे, आपके पास एवरेज x था, तो ये जो सम जो बनेगा, ये जो टोटल बनेगा, टोटल कितना बना आपका? nx। अब कह रहा है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दे, तो नया औसत x माइनस 8 बन जाता है। आपने कहा कि जो नया औसत बनेगा वो मेरा x माइनस 8 हो जाएगा, और जो सम में चेंजेज आएगा, और सम में चेंज कितने का आ रहा है? आप कहो कि प्रत्येक में से 36 घटा दे, तो दो संख्याएं हैं जिनमें से 36 घटाएगा, तो आप कहोगे कि अब जो नया चेंजेज आएगा, तो nx जो पहले सम हुआ करता था ना, उससे अब 72 कम हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याएं थी जिसमें 36 36 कम हो जाएंगे, तो आपने कहा कि ये 72 कम हो जाएगी।
अब बताओ संख्या तो पहले भी कितनी थी? आपने कहा कि संख्या जो पहले कितनी थी? आपने कहा कि संख्या पहले n थी। आपने कहा कि संख्या पहले कितनी थी? n थी। तो अभी भी तो n ही रहेगी। क्या है कि ये दो संख्या को हटाया नहीं गया। दो संख्या की जो पहले वैल्यू थी उसमें से 36 कम कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है, कोई संख्या दो बराबर संख्या थी, वो 50-50 थी, तो अब उसको 36 कम कर दिया गया, यानी 50 में से 36 कम करके अब उसको 14 कर दिया गया। तो इस हिसाब से आपने देखा कि आपके पास n संख्या रही और उसका औसत कितना है? x-8 हो गया, क्योंकि नया औसत कितना हो जाता है? x-8। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि nx-8n इज इक्वल टू nx-72। आपने देखा ये nx और nx कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 8n इज इक्वल टू 72 यानी n इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको पता चल गया कि 9 हो जाएगा। ये तरीका था जो बेसिक तरीका था, जिस तरीके से आप करते थे एकेडमिक में। अब जो तरीका आपको सीखना है यहाँ पर, वो तरीका ये देखना है कि n संख्याओं का औसत पहले हमें पता है कि x था, और दो संख्याओं में से प्रत्येक में से कितना घटाया गया। आप कहोगे कि दो संख्याएं थी जिसमें से 36-36 घटाया गया। आप कहोगे कि सम में आपका कितना चेंज आया होगा। आपने कहा कि 72। आपने देखा कि पर हेड कितना कम हो गया। आपने कहा कि पर हेड में देखो, पहले जो x थी औसत, पहले जो औसत x था, अब वो x-8 हो गया, यानी कि 8 से कम हो गया। आपने कहा कि कितने आदमी में बटा होगा ये 8 कितने आदमी में बटा होगा कि टोटल 72 हो गए। तो आपने क्या करना था, इसमें 8 से भाग दे देते, और जब 8 से भाग दे देते तो आपको पता चल जाता कि हमारे पास 9 संख्याएं थी टोटल, उसमें से सबके सबके हिस्से से 8-8 कम हुआ था, तभी जाकर के वो औसत औसत जो हो गया x-8 हो गया। ये चीजें समझ में आई? तो इस चीज का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब एग्जामिनेशन में हम इसे अप्रोच करेंगे तो हमें इस तरीके का यूज करना है, ना कि इस तरीके का। राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चार संख्याओं का औसत 45 है, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। देखिए, चार संख्याएं, औसत कितना है? आपने कहा कि 45। एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो बाकी शेष बची संख्याओं में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि औसत अपरिवर्तित रहे। आपने देखा कि आपको पता है कि औसत जो होता है वो हर एक हेड पर क्या होती है? बराबर होती है। तो मैंने कहा कि चार नंबर है, चारों के पास 45 45 45 45। आपने कहा कि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया, मैंने भी कर दिया कि भाई जोड़ दिया। अब कह रहा है कि शेष बची संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि औसत अपरिवर्तित रहे। आपको पता है कि ये जो डेविएशन है ये यहाँ पर +6 हो चुका है, और अगर एवरेज को 45 ही रखना है तो आपको पता है कि नेट डेविएशन क्या होना चाहिए। आप कहोगे कि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अब बताओ, नेट डेविएशन 0 करने के लिए इन तीन संख्याओं में से क्या क्या चीजें घटाई जा सकती है, और बराबर बराबर चीजें घटानी है ना। प्रत्येक में से क्या क्या संख्या घटानी है, तो एक ही नंबर घटानी है। आपने कहा कि बराबर बराबर जब नंबर घटानी है तो ये जो 6 है, +6, यहाँ पर इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर -6 होना चाहिए। अब -6 को तीन भागों में बांटना है, क्योंकि तीनों में घटाना है, तो आप कहोगे कि सबके हिस्से में -2 -2 -2 करना पड़ेगा, सबके हिस्से में 2-2 को घटाना पड़ेगा। अब जब सबके हिस्से में आपने 2-2 को घटाया तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, कि हमें हर के हिस्से से 2 घटाने। इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था, जो आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा उसके बेस पर। लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तब उसके बाद आप इसे कैसे बनाओगे, तो इस चीज को देखना कि चार संख्याएं हैं, औसत 45 है, एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अब बाकी बचे कितने संख्या। आप कहोगे कि बाकी बाकी के अब बचे संख्याओं की संख्या 3 रही। अब इन तीन संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि प्रत्येक का मतलब जो पुराना औसत है वही बना रहे, यानी औसत अपरिवर्तित रहे। आपने कहा कि हमने जितना जोड़ा था उतना घटा देंगे, तो आपने कहा कि हमने 6 जोड़ा तो मैंने कहा कि 6 घटा देंगे। तो इस चीज में आप कह दो कि 6 घटा दिया तो आंसर आपका -2 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ABCD है जिसका औसत है 30। देखो इस क्वेश्चन को समझना, A B C और D, इसका औसत दिया हुआ है। ABCD का औसत कैसे लिखोगे? आपको कि ABCD को जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे, और औसत कितना दे रखा है? आपने कहा 30। मैंने क्या कहा, यहाँ से आपने निकाला A+B+C+D। ध्यान से समझना, कुछ चीजें समझाना है इसमें। जब इसको आपने ऐड किया तो आपने देखा 30 गुना 4 120। A+B+C+D की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा कि 120। अगला देखो क्या लाइन लिखा है कि A+2 B+5 C+3 और D-2 का औसत क्या होगा। आपने कहा A+2 B+5
C+3 और D-2, इन सब का औसत निकालना है। आपने कहा कि संख्याएं कितनी है, आप कहोगे 4। ये 4 अलग अलग संख्या है, आपने कहा 4, ना कि इसको 8 मत समझ लेना। ये सारी संख्याएं, ये a+2 अलग है, b+5 अलग है, C+3 और D-2 ये अलग अलग। तो इसका जब औसत निकालोगे तो आपको देखा यहाँ पर आपने कि ए बी सी डी ये सारे का जो वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर में 120 दे रखा है। 120 लिखोगे और ऊपर में देखो 5 2 7 3 10 और -2 कितना, 10 -2 8। इस चीज को आपने जब निकाला तो आपको दिखा कि 128 और बटे में 4 लिखा और आंसर आपने लिख दिया कितना, 32। 32 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपने पुट कर मतलब सॉरी क्लिक कर दिया और आंसर हो गया आपका 32। इस क्वेश्चन में समझाना क्या था, अब इन चीजों को देखो। आपका जो इनिशियल एवरेज था, आपने देखा कि इनिशियल एवरेज कितना है, 30। इस क्वेश्चन को आप डेविएशन के थ्रू कैसे समझोगे, डेविएशन से ही इस क्वेश्चन को बनाना था और जब एग्जाम में बनाओगे तो आपको डेविएशन का ही यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे डिटेल्स में बनाने नहीं, बस इसको समझाना था कुछ चीजें। यहाँ पर देखो आपको ए बी सी डी इन सभी की वैल्यू ही पूछी जा रही है बाद में, यानी कि आपको जो वैल्यू दे रखी है ये चीजें बाद में भी हमसे उसी चीज की पूछी जा रही है, बस उसमें कुछ नंबर्स ऐड किए हुए हैं। अब जो नंबर ऐड किया हमने, उस चीज का हमने नेट चीजें निकालनी है, उसके बाद उसको पर हेड में बराबर बराबर हमें बांट देनी है। आपने कहा कि कितना ऐड हुआ है, तो आप कहोगे कि +2, आपने कहा +5, फिर +3 और -2। अब कितने नंबर थे, आपने कहा कि 4 नंबर थे, तो 4 में बांट दो, 5 3 8, ये +2 और -2 खत्म। देखो कितने हो जाएगा, 5 3 8 को 2 से भाग दो, 4 से भाग दो, तो आपने कहा कि +2। ये +2 जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है, कितने का, आप कहोगे +2 का। तो 30 जो पहले इनिशियल जो एवरेज था हमारा, अब वो 2 से बढ़ करके कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। हमें जो बनाना है एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, राइट। ये चीजें समझ में आई होगी आपको, डिटेल से बताने का कुछ एक रीजन था, ये चीजें आपको समझ में आएगी अभी। चलो इसको बना करके दिखाओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर का औसत, आपने कहा कि पी क्यू और आर का औसत जो है वो 30 है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड करेंगे 3 से और इक्वल टू 30 लिखते, तो मैंने क्या कहा कि पी क्यू आर का सम लिख दिया डायरेक्ट, कितना, 90। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2p 3q प्लस 8r, इस चीज का औसत निकालना है, तो हमने कहा कि इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो आपने देखा कि 2p प्लस 3q प्लस 8r, इस चीज की तो आपको वैल्यू दे ही नहीं रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है p प्लस q प्लस r की। लेकिन देखो आप इसके सबके कोफिशिएंट अलग अलग हैं, जब कोफिशिएंट अलग अलग होंगे तो इस चीज का हमें सम निकाल ही नहीं पाएंगे। जब आप इसका सम नहीं निकाल पाओगे तब इसका एवरेज कैसे निकाल पाओगे। तो इस कंडीशन में हम इस चीज का आंसर निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट से इस चीज का आप आंसर नहीं बता सकते, राइट। इस क्वेश्चन में बस सिर्फ यही बताना था, ये जो कोफिशिएंट है सबके अलग अलग हैं। अगर कोफिशिएंट सबका एक रहता, मान लो सबका कोफिशिएंट 2 रहता, तब आपको पता होता कि सारे नंबर को आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने यही तो सीखा है कि अगर सारे नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग नंबर में अलग अलग चीजों से मल्टीप्लाई किया गया। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि ऐड किया था, जब चीजें ऐड कर रहे थे तब हमें उसको पर हेड में हम बांट सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक वेरिएबल दे रखी है, उसको हम पर हेड में नहीं बांट सकते। समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए बी सी डी ई का औसत इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर। आप इस चीज में देखो कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी डी और ई, इस चीज की वैल्यू 60 दे रखी है। आपको पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और डिवाइड बाय 5। आप बताओ कि आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दे नहीं रखी है, तो आप इस चीज को कैसे निकाल पाओगे। तो इसका सेम आंसर इसका भी हो जाएगा कि इसका भी आंसर हम नहीं निकाल सकते, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है कि यदि 10 प्रेक्षणों का औसत x है और 10 प्रेक्षण जो है वो a1 a2 a3 इस तरह से हैं, तो यहाँ पर क्या किया, सारे प्रेक्षण में, इसके लैंग्वेज को सीखिए, लैंग्वेज को देखिए क्या है कि सारे प्रेक्षण में ये देखिए ये एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप नंबर ए बी सी डी लिखते हैं उसी तरह से ये एक नंबर लिखा हुआ है कि इसका पहले सबका एवरेज दे रखा है एक्स था, इन सब का एवरेज एक्स था, फिर बाद में क्या किया कि सब में 99 99 99 कम कर दिया। यही तो किया गया, देखो बाद में 99 कम कर दिया। आपको तो पता है कि अगर सारे नंबर में 99 कम होगा तो हमारा एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 99 की कमी हो जाएगी, तो औसत जो होगा नया वो x माइनस 99 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर x माइनस 99। समझ में आया।
अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है कि A1 A2 A3 इन सब का औसत 72 है। 2A माइनस 9, 2A1 का क्या मतलब होगा? आपने कहा कि जो पहले ये जो A1 लिखा हुआ है A1 को 2A1 किया गया होगा, यानी कि A1 को 2A1, A2 को फिर 2A2, इस तरह से A10 तक लेकर के गया और 2A10 किया गया। इसका मतलब जो भी औसत था, अगर सिर्फ 2A1 रहता तो आप कहते कि औसत कितना होता, दोगुना होता, क्योंकि सब में देखो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो औसत भी किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई। आपने कहा कि जो 72 था 72 गुना 2 हो जाएगा। आपने कहा सिर्फ यहीं तक बात नहीं रही, बात अब क्या हुई कि सब में 9-9 बाद में माइनस भी कर दिया इसने। तो आपने क्या करना है कि सब में आप 9-9 माइनस कर दो। यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 8 दूनी 16 माइनस 1 15 और 9 135। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना, 135। समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि देखो पहले जो नंबर A1 A2 A3 दिया हुआ था, इस चीज को पहले क्या किया गया, डबल किया गया। देखो सब जगह डबल किया गया है। तो आपने क्या किया, जो एवरेज है उस चीज को आपने पहले डबल कर दिया। बाद में इन सारे नंबर्स में देखो 9 को घटा भी दिया गया। तो आपने बाद में एवरेज में क्या किया, 9 को घटा दिया और घटाने के बाद आपने आंसर ले आया। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या है देखिए, यदि n संख्याओं का औसत A1 है, n संख्याओं का औसत A है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक जीपी की सीरीज पढ़ी है, आपको स्टार्टिंग में ही आपने जब जीपी पढ़ा था, जीपी में आपको दिखा था Sn, सम ऑफ n टर्म। आपने पढ़ा था A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड करना है r माइनस 1 से। ये आपने पढ़ रखी थी। ये उस केस में सही होता है जब आपका r 1 से बड़ा होता है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कि क्या है कि n संख्याओं का जो औसत है, n संख्याओं का औसत क्या है, a है। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो पहले जो n संख्या का औसत a था वो तो a ही रहेगा। अगर सारे संख्याओं में अगर कुछ चीजें ऐड करेंगे तो औसत भी उतना ही ऐड हो जाएगा। आपने कहा कि हर एक नंबर में, पहले नंबर में 2 जोड़ा, फिर उसके बाद 4 जोड़ा, फिर उसके बाद 8 जोड़ा, इस तरीके से ये आगे जोड़ते जा रहा है। आप लोग को पता है कि ये जीपी का टर्म चल रहा है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी, इस तरह से ये आगे चलते जा रहा है। तो यहाँ से आपको पता चला कॉमन रेशियो इसका कितना है, आपने कहा कि 2। जब कॉमन रेशियो 2 है तो इस केस में आपके साथ क्या आएगा, आपने कहा कि जब कॉमन रेशियो 2 है तो ये चीज का पहले आपको सम निकालना पड़ेगा कि पहले कितना सम हुआ, यानी कि कितना ज्यादा ये चीजें डेविएट कर रही है। आपने इसका सम निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा कि Sn इज इक्वल टू जो होगा वो A इंटू आर टू द पावर n। आपने कहा कि पहला टर्म क्या था, आपने कहा 2, आर टू दी पावर n, यानी कि कॉमन रेशियो कितनी थी, आपने कहा 2, n तो n लिखा और माइनस 1, और डिवाइड कैसे करना है आपको, r माइनस 1 से। r कितना है, आप कहोगे 2, 2 माइनस 1 तो आपने कह दिया 2। जो सम ऑफ n टर्म निकल करके आया वो निकल करके आया 2 इंटू टू दी पावर n माइनस 1, 2 इंटू टू टू दी पावर n माइनस 1, ये निकल करके आया गया सम ऑफ n टर्म। ये सम ऑफ n टर्म किस चीज का सम था, तो आपने कहा कि ये जो संख्याएं जो हम बाद में ऐड कर रहे थे ना, 2 4 8 16, इस तरह से जो ऐड करते जा रहे थे, ये चीजें एक्स्ट्रा आ गई। आपने कहा ये चीजें अगर एक्स्ट्रा आ गई तो इसी चीज को हमें क्या करना है, बराबर बराबर सबके हिस्से में बांट करके सबको दे देना है। ये इतना ही तो चेंज आएगा। आपने अभी तक पढ़ा है कि जो भी चीजें डेविएशन हो रही है, जो भी नेट डेविएशन आ रही थी, जो नेट डेविएशन आ रही थी उसको क्या कर रहे थे आप, जितने नंबर थे टोटल उन सब में डिवाइड कर दे रहे थे और उसके बाद सबके हिस्से में बांट दे रहे थे। इसी तरह से जब यहाँ पर ये जो Sn आया, इसको आप क्या करना है, आपको इस सबके हिस्से में बराबर बराबर बांट करके सबको वापस दे देना है। तो जब इसको सबके हिस्से में वापस आप बांट करके दोगे, देखो इनिशियल इसका एवरेज कितना था, आप कहोगे ए। अब जो नया एवरेज होगा ए से कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे 2 इंटू टू द पावर n माइनस 1। लेकिन ये क्या सबके हिस्से में बढ़ेगा, आप कहोगे कि नहीं, ये सबके हिस्से में कितना बढ़ करके आएगा, आप कहोगे कि इसी को जब हम n से डिवाइड कर देंगे तब ये सबके हिस्से में बराबर बराबर बढ़ करके आ जाएगा। तो जो एवरेज होगा, अब जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती थी वो होगी ये फॉर्मूला, कि सम ऑफ n टर्म क्या होता है जीपी में, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और इसके बाद इसमें ये जो डेटा लिखी हुई है, इस चीज से आपको घबराना नहीं है। ऐसे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन चीजों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी चीज को अभी तक जो आपने सॉल्व किया था वो सिंपल से नंबर्स में सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर ये पावर में दिख रही है तो आपको ऐसे घबराहट हो रही होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। जीपी का एक फॉर्मूला लगाना था और जीपी का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो ये सवाल यूं ही सॉल्व हो जाती है आपसे, राइट।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि 126 संख्याओं का औसत जो है 951 दे रखा है। प्रत्येक संख्या को पहले 0.2 से गुना किया गया और बाद में 2.1 ऐड कर दिया गया। आपको क्या करना होगा? आपको जो एवरेज निकालना है, आपको एवरेज में क्या करना होगा कि आपके सामने लिखा है कि प्रत्येक संख्या में आपने पहले 0.2 से गुना किया। तो जो आपका एवरेज होगा 951 जो एवरेज था, आपको भी इसमें सब में गुना कर देना है। आपने इसमें 951 में किससे गुना करना है? 0.2 से। और 0.2 को आप क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। तो आपको इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद इसमें क्या कह रहा है? आप बाद में 2.1 जोड़ देना है। तो मैंने भी जोड़ दिया। आपने सारे नंबर में 2.1 जोड़ा तो मैंने सारे नंबर में के बदले एवरेज में जोड़ दिया। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि 19 पंचे 95, 0 और 5 दूनी 10 और प्लस में 2.1। जब इसको आपने ऐड किया तो 192.3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। जो चेंजेज आपके नंबर्स सेट ऑफ नंबर्स पर आ रहे हैं वही चेंजेज आपके ऑप्शन मतलब सॉरी एवरेज पर आएंगे। यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था ये क्वेश्चन भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखिए। यदि तीन संख्याओं का औसत 22 है जिसमें पहली संख्या बाकी दो संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है तो पहली संख्या ज्ञात। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तीन संख्या लिखी हुई है तो मैंने भी लिखी। तीन संख्या ए है, बी है और सी है। ये तीन संख्या मैंने भी लिख दी। तीन संख्याओं का औसत कितना है? आपको कहा जा रहा है औसत 66 है। तो मैंने कहा कि इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे ना वो संख्याएं 66 हो जाएगी। जब तीन संख्याओं का औसत 22 है, सॉरी 22 था, जब तीन संख्याओं का औसत 22 था तो इन तीनों को जब ऐड कर देंगे ना तो वो संख्याएं उन संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? 66। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या बाकी दोनों संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। यानी जो पहली संख्या है और जो बाकी दो संख्या है इन दोनों को जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि 3/8। तो आपने रेशियो में ये चीजें पढ़ी होगी कि a:b+c। जैसे a की वैल्यू अगर 3 होगी और b+c को अगर लिखेंगे तो ये दोनों 8 होगी और इन सब को जब ऐड करेंगे तो वो 66 के बराबर होगी। आप देख रहे हो रेशियो के टर्म में 11 यूनिट का वैल्यू जो है वो 66 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस 3 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपने देखा 11 गुना 6 66, 3 गुना 6 कितना हो जाएगा? 18। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके लिए 18 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बी और सी की वैल्यू पूछी जाती तो आप नहीं बता सकते क्योंकि बी की इंडिविजुअल वैल्यू आपको दी नहीं रखी है और आपको सी की भी इंडिविजुअल वैल्यू दी नहीं है ना? आपसे अगर बी प्लस सी की पूछी जाती तो आप बता पाते, लेकिन अगर बी की और सी की इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू पूछी जाती तो आप नहीं बता पाते। राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि एन अवलोकनों का जो औसत है वो एक्स है। यदि पहले अवलोकन में एन 1 की वृद्धि, दूसरे में 2 की वृद्धि और आगे भी इस तरह से ही चलता रहे तो औसत वाई होगा। देखिए जो स्टार्टिंग में एन ऑब्जर्वेशन था जब उसको कैलकुलेट किया गया तो उसका एवरेज आया था एक्स। अब क्या किया? इस एन में पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया और इस तरीके से आगे बढ़ाता गया। आप बताओ कि एन में जो नंबर्स जो थे सेट ऑफ नंबर्स थे उसमें 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ाते जा रहा है। इस तरीके के आगे बढ़ाने के बाद जो है नंबर जो होगा जो इनिशियल एवरेज था वो भी बढ़ जाएगा। तो कितने से बढ़ेगा? आप कहोगे कि ये जो सारे नंबर बढ़ रहे हैं ना, जब इसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डेविएट हुआ था और जितना ज्यादा डेविएट हुआ था उसको पर हेड में मैंने बांट दिया तो ये चीजें उतनी बढ़ जाएगी। आपको इसके बारे में पता होगा कि 1 2 3 को जब n टर्म तक ये जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सम क्या होगा। आपने लिखा n से कितना बढ़ जाएगा? n इंटू n+1 और डिवाइड बाय 2 और ये n से जब डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है। आपने कहा ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। शायद ये लाइन आपको समझ में ना आए, एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें क्या था कि जो इनिशियल नंबर थे, जो इनिशियल सेट ऑफ नंबर थे उसका एवरेज निकाला गया तो आपको लिखा कि एवरेज था x। जो इनिशियल सेट ऑफ नंबर था उसका एवरेज x था। लेकिन जो बाद में क्या किया गया, इसी सेट ऑफ नंबर में पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर इस तरह से कुछ संख्याएं जोड़ी जाने लगी। तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अगर नंबर्स में, अगर सेट ऑफ नंबर्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ता है? एवरेज पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसका नेट डेविएशन डिफरेंस हो जाता है, डिफर हो जाता है। नेट डेविएशन डिफर हो जाता है किससे? जो पहले एवरेज था उससे। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा डिफर कर रहा है। तो आप कहोगे कि ये जो 1 2 3 जो जोड़ते हुए जा रहा है ना, ये एन टर्म तक जाएगा, इतना ही तो ज्यादा डिफर कर रहा है। तो मैंने कहा कि इसका आपको क्या करना है, सम निकाल देना है कि कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा।
तो आपने कहा कि 1 2 से लेकर के जब n तक जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2 कि इतना ज्यादा ये डिफरेंस हो रहा है। किस चीज में डिफरेंस आ रहा है? तो जो पहले का सम था और जो अभी का सम है इसमें इतने ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। मैंने कहा कि ये हर एक हेड पर अगर बांटना पड़े, अगर पर हेड आपको ये बांटना पड़े तो आप क्या करोगे? तो कहोगे कि आपको इसमें मुझे n से भाग देनी पड़ेगी। जब आप इसमें n से भाग दे दोगे तो ये पर हेड में बट जाएगा और जब पर हेड में बटेगा तो आप बताओ कि पर हेड में कितना एक्स्ट्रा बचा? आपने कहा कि n plus 1/2। आपके पास जो इनिशियल एवरेज था वो था n टर्म का x और अब जो बचेगा, अब जो हुआ वो x से कितना बढ़ रहा है? आपने कहा n plus 1/2। अब बताना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आगे भी इस तरह से चलता रहे तो इनका औसत y होगा। ले, इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में y और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि y माइनस x बता दो। आपको यहाँ पर पता है कि ये जब y माइनस x करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? n plus 1 और डिवाइड बाय 2। y माइनस x की वैल्यू पूछी जा रही थी तो इस x को बस यहाँ पर माइनस कर दो। y माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? n प्लस 1/2 और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि सारे नंबर चेंज हो रहे हैं, अगर चेंज होंगे तो कितना चेंज होगा, जितना चेंज होगा उसी का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एवरेज पर, उसी कॉन्सेप्ट पर है ये सारी चीजें। बस सिर्फ इसमें ये देखना है कि कितना ज्यादा चेंज हो रहा था। पहले जितना चेंज हो रहा था उन सबको सम निकाल लिया, फिर अब देखें कि क्या वो सम एक एक आदमी पर तो वो बैठेगा नहीं। आपने पढ़ा है कि एवरेज जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर हेड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें। तो इसीलिए हमने यहाँ पर n से डिवाइड किया और n से डिवाइड करके उसको पर हेड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके बाद हमें पर हेड पर बांट दिया और उसके बाद हमने वैल्यू निकाल ली y की। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है, कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ है कि 54.6 है। इनमें से 75% संख्याओं को 5.6 से बढ़ा दिया जाता है और बाकी बचे संख्याओं को 8.4 से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए आपने इस टाइप के सवाल को अभी तक नहीं किया है। यह सवाल अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि हर एक नंबर में देखो, आपने जब एक ऐसा भी किया होगा 2a1 माइनस 9 इस टाइप का भी किया तो आपने देखा कि हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए डायरेक्ट आपने एवरेज को इतने से मल्टीप्लाई कर दिया था और बाद में इस 9 को रिमूव कर दिया था बाद में। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके कुछ एक पार्ट को, जो n नंबर ऑफ टर्म्स थे उसके कुछ एक पार्ट को ही, उसके कुछ एक पार्ट में अलग चेंजेस हैं, दूसरे पार्ट में अलग चेंजेस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इन चीजों को आपको देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है, डेसिमल देख करके बिल्कुल नहीं करो। कुछ संख्याओं का औसत क्या है? 54.6। इसमें से 75% संख्याओं को 5.6 से बढ़ा दिया जाता है। ये 75% कहने का सेंस क्या हो? आपने कहा कि 75% 3/4 होगा। 3/4 इसका मतलब क्या होगा कि अगर टोटल नंबर 4 थे तो उसमें 3 ऐसी संख्या थी जिसको 5.6 से बढ़ा दिया गया। मैंने कहा कि 3 ऐसी संख्या है जिसको 5.6 से आपने बढ़ा दिया, तो बाकी जो बची एक संख्या, टोटल नंबर 4 थे, 3 को आपने 5.6 से बढ़ा दिया, एक संख्या ऐसी बची जिसको आपने माइनस किया, कितने से? 8.6 से। अब आप बताओ तो पूरे समूह का औसत क्या होगा? आपने पढ़ा कि ये देखो, एक आदमी पर 5.6 बढ़ रहा है तो 3 आदमी पर कितना बढ़ेगा? आपने कहा 56 या 168, 16.8 ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये टोटल डेविएशन निकाल रहा हूं मैं। डेविएशन क्या हो जाएगा? आपने कहा कि 16.8 बढ़ जाएगा और एक आदमी पर 8.6 की कमी हो रही है तो यहाँ पर 8.6 मैंने लिखा। अब बताना यहाँ से कि नेट डेविएशन क्या निकलेगा। नेट डेविएशन क्या निकलेगा? आप कहोगे 16.8 में जब 8.6 को घटाएंगे तो 8 माइनस 6 2 और 16 माइनस 8 8, ये 8.2 हो गया। अब बताना कि ये जो 8.2 है, देखो ये जो चेंजेज आए 8.2, ये 8.2 चेंज आने का क्या मतलब हुआ कि टोटल जो नेट डेविएशन हुआ वो मेरा 8.2 से अधिक हो गया। ये 8.2 टोटल नेट डेविएशन था। अब इसको पर हेड में अगर बांटोगे, देखो पर हेड में पहले से मुझे पता है कि 54.6 तो है, 54.6 पहले से है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 8.2 एक्स्ट्रा आ गया। 8.2 एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि ये जो 75% संख्या थी उसमें 5.6 की वृद्धि की गई थी। अब आप बताओ कि ये जो 8.2 आया, क्या ये एक आदमी में जाएगा? आप कहोगे नहीं, ये जो टोटल 4 आदमी है ना, ये जो 3 और 1 है,
इन सब में ये डिवाइड होगा, तो आपने इसको 4 से भाग दिया, तो 4 से आप भाग दे रहे हो तो देखो कि 20 चौके 80, 4 पंचे 20 यानी 2.05, 2.05 ये प्लस हो जाएगा। आप बताओ कि अब जो नया एवरेज होगा हमारा, ये जो पहले का एवरेज था 54.6, इससे ये कितना बढ़ जाएगा, आप कहोगे 2.05, तो 54 और 2 56 और 56.6 और 5, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 56.65। अगर दशमलव के एक अंक तक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यही ऑप्शन है जो सबसे क्लोज है। इस तरीके से ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, और भी कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब आप एलिगेशन पढ़ोगे तो एलिगेशन से बना सकते हो इसको, आप वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पर जिस तरह से बना सकते हो। तो देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूँ, अगले सवाल में बताता हूँ तरीका क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि n संख्याओं का औसत जो है वो 58 है, यदि इनमें से 65% संख्याओं को 16 से बढ़ा दिया जाता है। सेम चीजें करनी। देखो 65% का मतलब हमें पता है कि 13/20, यानी कि जो 13 संख्याएं थी, ये जो 13 संख्याएं थी, इसको उसने 16 से इंक्रीज कर दिया। बाद में क्या कह रहा है कि बाकी जो बचा संख्या था, बाकी 7 संख्या बची, टोटल 20 संख्या थी, 13 को उसमें 16 से बढ़ा दिया, जो बाकी 7 संख्याएं थी उसमें 9 घटा दिया। तो नए समूह का जो औसत होगा वो औसत क्या होगा। पहला तरीका तो हम पहले तरीके से पहले देखते हैं कि 16 संख्या थी, 13 संख्या थी, 16 से बढ़ गया। 16 गुना 13 कितना होता है, आप कहोगे 208। 7 नमा कितना होता है, आप कहोगे 63। आपने देखा कि +208 और -63, तो नेट डेविएशन कितना दिख रहा है आपको, आप कहोगे 8 - 3 5, 20 - 6 14, 145। 145 कितने हिस्से में बटेगा, आप कहोगे 13 और 7 20, यानी 7.25, 7.25। 7.25 क्या हो जाएगा, +7.25 हमारा क्या हो जाएगा, पर हेड में बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इनिशियल एवरेज था हमारा 58, हमारा इनिशियल एवरेज जो 58 था, इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अभी का एवरेज निकालने के लिए 7.25 ऐड करना पड़ेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 58 और 7 65.25। हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 65.25। ये चीजें आपको समझ में आई। देखो दूसरे तरीके से भी इसको समझाता हूँ, दूसरा तरीका देखते हैं। पहले तो हमें निकाला हमने जैसे कि नंबर्स जो थे, नंबर्स कितने थे, आपने कहा कि 13 नंबर्स थे और 7 नंबर थे, 13:7 की रेशियो में नंबर थे। इस 13 में आपने क्या कहा, इसको 16 से ऐड किया और इसको -9। इसी -9 को लिखने के तरीके में मैं कुछ एक चेंजेस लेकर के आता हूँ, आप ध्यान देना, अगर समझ पाओ कोशिश करो इसको समझने के, बिल्कुल आसान है। देखो ये जो -9 लिखा हुआ था, इसको -9 लिखने के लिए मैंने क्या किया, +16 और -25 लिखा। इसको मैं +16 -25 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी -9 होती है। ऐसा क्यों किया, इस चीज को समझो। देखो ये जो 13 नंबर थे, इसमें +16 हो रहा है, ये चीजें आपको पता है। ये जो 7 नंबर है, इसमें भी अब आपको दिख रहा है कि ये +16 हो रहा है, यानी कि जो भी हमारा एवरेज था, इनिशियल एवरेज था, इनिशियल एवरेज कितना था, आप कहोगे 58 दिया हुआ था। अब इसमें फिक्स है कि 16 बढ़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट कि अगर सारे नंबर्स में 16-16 की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट एवरेज था उसमें भी 16 की वृद्धि हो जाएगी। आपने कहा यहाँ तक तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या था कि 25 की कमी भी हो रही है। आप होगी 25 एक में कमी हो रही थी, टोटल नंबर 7 थे, टोटल कमी कितने की हुई, आपने कहा 175 की, 25 सत्ते कितने की, 175 की। अब बताओ 175 क्या एक आदमी का कम हुआ, आपने कहा नहीं, 175 जो होगा ये 13 और 7 20 लोगों में कम होगा। 4 पंचे 20, 3 बचे 35 पंचे और 4 आठे 32, 8.75। ये 8.75 की कमी हो रही है, किसमें, कहोगे पर हेड में। पर हेड में जब 8.75 की कमी हो रही, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 8.75 से कम कर देना। जब आप 8.75 से कम करोगे तो आप देखोगे 58 प्लस 16 में 8 घटेगा 9, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 8.25, 8.25, 16 माइनस 8, 8, सॉरी यहाँ पर 7.25 होगी, ये 7.25, और हमारा आंसर हो जाएगा 58 और 7 65.25। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 65.25, ऑप्शन नंबर बी। ये चीजें समझ में आई होगी कि अब हमें ये चीजें समझ में आई होगी कि यहाँ पर +16 -25 लिखने का क्या रीजन था।
देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो यहाँ पर +16 -25 लिखा, या फिर आप इस साइड में भी -9 करके भी बना सकते थे। जैसे इस साइड में पहले से इनिशियली -9 था, चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं, उस केस को भी देख लेते हैं कि अगर हमें -9 लेकर के बनाना होता तो हम कैसे बनाते। चलो देखो जो नंबर्स थे वो 13:7 के रेशियो में थे। आपने कहा कि 7 जो है ये -9 है। मैंने कहा ये बात भी सही, यहाँ पर भी -9 मैंने कर दिया। लेकिन जो इस साइड का जो वैल्यू था, आपने कहा इस साइड का जो वैल्यू है वो +16 होना चाहिए। तो +16 होने के लिए मैंने कहा कि ये 25 -9 मैं लिख सकता हूँ। आप कहोगे लिख लो। 25 -9 लिखने के लिए कोई इशू? आप कहोगे नहीं कोई इशू नहीं है, 25 + 9 लिख सकते, 25 -9 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी। आपने बताया कि ये जो -9 की चेंजेज है ना, ये तो दोनों साइड दिख रहा है। तो जो हमारा इनिशियल एवरेज था 58, इसमें 9 तो कम होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन ये 9 कम होने के बाद ये जो रिजल्ट जो 49 बचा, अब इस 49 में इस 13 गुना 25 की अब गेम आएगी। तो 13 गुना जो 25 आएगा, ये जो 13 गुना 25 आएगा, ये अब चेंजेस दिख रहा है किसके कारण? कि मैंने जो इसको +25 लिख दिया था, इसके कारण अब ये कितना चेंज आ रहा है? आप कहोगे +25 को मल्टीप्लाई करना होगा 13 से। अब कहोगे कि अब पर हेड में कितना आएगा? तो आप कहोगे 13 और 7 इस दोनों के सम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, 13 पच्चे 65, 65/4, 16 चौके 64 और 2 5, 16.25। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 16.25 ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों? क्योंकि ये सारे देखो पॉजिटिव साइन है। 49 और 16 कितना? 65.25। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर, ये तीसरा तरीका था करने का और इस तरह से ये निकला। एलिगेशन से भी करा सकते हैं, लेकिन जब आप एलिगेशन थोड़ा सा पढ़ लोगे उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करने के आपको जो ढेरों तरीके दिखेंगे, आप खुद इस तरीके से सॉल्व करोगे कि आपको भी पता चलेगा कि आपकी पकड़ कैसी है इस चीज पर। जितनी अच्छी पकड़ होगी उतने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक लड़का 15 संख्याओं का औसत पता करने की बजाय पहले 5 संख्या में, देखो पहले 5 संख्या, टोटल उसके पास संख्या 15 थी। उसमें क्या किया? उसने पहले 5 संख्याओं में हर एक में 5 जोड़ दिया, अगले 5 संख्या में हर एक में 10 जोड़ दिया। फिर से क्या कह रहा है? आखिरी के जो 5 संख्या थे उसमें हर एक में उसने क्या किया? 3 को घटा दिया और फिर औसत की गणना करता है। उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से के अधिक आता है। आप बताओ कि पहले उसने 5-5 ऐड किया, हर एक में 5 ऐड किए, तो टोटल कितना ऐड किया होगा? आपने कहा 25। इसमें टोटल कितना ऐड किया? आपने कहा 50। इसमें कितना कम किया होगा उसने? आप कहोगे 15। ये जो नेट रिजल्ट होगा, आप कहोगे कि 50 और 10 60। ये जो नेट होगा आप कहोगे कि 60 बढ़ गया होगा। ये जो रिजल्ट आया होगा इसका 60 बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि पहले 5 में उसने 5 अधिक किया, फिर अगले 5 में उसने 10 अधिक किया और फिर उसके बाद उसने 3 कम किया। तो इसके जो नेट रिजल्ट आया होगा ना, उसमें इसका 60 बढ़ गया होगा, वैल्यू 60 यूनिट बढ़ गई होगी। जब 60 यूनिट बढ़ गया होगा तो पर हेड कितना बढ़ेगा? आप कहोगे कि 15 संख्या थी, पर हेड उसका जो बढ़ा होगा वो 4 की वृद्धि हुई होगी। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पर हेड अधिक हुआ था ना, ये के बराबर है। तो के बराबर कितना आया? आपने कहा कि के इज इक्वल टू 4। अब के जब 4 आ गया तो आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। इस चीज का आप मान आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? के का क्यूब लिखा हुआ है, यानी 4 का क्यूब लिखा है 64, के का स्क्वायर लिखा हुआ है 16, 2k इज इक्वल टू 8 और माइनस में 4। 8 माइनस 4 करो 4, 16 और 4 20 और 64, 64 और 20 84। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 84। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसमें जो आपको समझने वाला क्वेश्चन था, इससे पिछला वाला क्वेश्चन था। ये चीजें आपको समझनी थी। बार बार आप इस चीजों को देखो, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। और इस सेशन में आज यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में फिर से जल्दी ही मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के और उस पर बेस्ड कुछ एक अच्छे सवालों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।